Hello students, and we are going to study your class 12th chapter number 4 the dream children from section A. Dream children are reverie. तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा सा चैप्टर है और सेक्शन ए के बहुत सारे चैप्टर सब बाकी हैं। तो ड्रीम चिल्ड्रन का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या है, ऑथर के बारे में जानते हैं। चार्ल्स लेम्ब नाम था इनका। इंग्लिश एसेइस्ट थे, इंग्लिश के ऐसे लिखते थे, पोइट थे, एंटिक्वेरियन थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज अ मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी प्रसिद्ध थे, काफ़ी पसंदीदा माने जाते थे। इसकी बायोग्राफी जो थी, है ना, जिन्होंने लिखा है ईवी लुकास, उन्होंने इसे ये संज्ञा दी थी। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। इन्हें इंग्लिश एसे का प्रिंस माना जाता था। लेम हैड स्पेंट अ पैथेटिक लाइफ। काफ़ी दुखद भरा जीवन रहा इनका। इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ी। एट 14 एंड वर्क इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। ही स्पेंट हिज 25 ईयर्स इन इंडिया। भारत में 25 साल गुजारे। ही इज स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल एसेस। अपने ऑटोबायोग्राफिकल एसेस के लिए ये काफ़ी जाने जाते हैं। विच कंटेन्स द पैथेटिक एस्पेक्ट सो लाइफ, है ना, इनके जीवन के कठिन पहलुओं को उसमें दिखाया गया है। इन दिस एसे ही हैज़ एक्सप्रेस हिज फ्रस्ट्रेशन ऑफ बीइंग अ बैचलर। इस ऐसे में एक बैचलर होने का जो फ्रस्ट्रेशन है, पूरे जीवन इनको जो रहा, उसे दिखाया गया है। चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में जान लें। चार्ल्स लेम्ब इज़ अनहैप्पी। चार्ल्स लेम्ब काफ़ी दुखी हैं। ही हैड लॉस्ट हिज एल्डर ब्रदर। उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई है, उनकी दादी की मृत्यु हुई है ना, जिन्हें वो इन दोनों को वो बहुत प्यार करते थे। एंड यूज्ड टू स्पेंड हिज वेकेशन विथ हर। वो अपनी दादी के साथ ही छुट्टियाँ बिताते थे। Also, he failed in his love affair with Anne Simmons. After spending 7 years of, he tried to pursue her. इनका एक अफेयर रहा था एन सिमंस नाम की महिला से, जिन्होंने 7 साल इनके साथ गुजारे, फिर शादी किसी और से कर ली। शी ऑप्टेड टू मैरी अ सिल्वर स्मिथ। एक चांदी के व्यापारी से जिसका नाम बाटम था, है ना, उससे शादी कर ली उस लड़की ने। नॉट ओनली दिस, ही हैड लॉस्ट हिज मदर, है ना, इनकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? इनकी जो सिस्टर थी मैरी, जो कि पागल थी, उन्होंने उनकी ही माँ को चाकुओं से गोद डाला था, चाकुओं से मार डाला था। ही हिमसेल्फ हैड सफ़र्ड मेंटल इलनेस। ये खुद भी पागलपन के दौरे के इलाज करवाते रहे थे और 6 हफ्ते इन्होंने भी पागल खाने में गुजारे थे। तो काफ़ी दुखद जीवन इनका रहा। मुझे हंसी सी आ रही है कि कोई इतनी ट्रेजेडी से कैसे गुजर सकता है ना। ये हंसी सिर्फ इनके ऊपर मजाकिया के रूप में नहीं है, मुझे लाइफ की जो अनसर्टेनिटीज़ है उसके ऊपर हंसी आ रही है कि किसी शख्स का जीवन कितना बुरा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ये ऐसे है किस बारे में। चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स। जो बच्चे होते हैं वो स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं अपने बड़ों के बारे में। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब उनके माता पिता बच्चे थे, दादा दादी बच्चे थे, तो वो क्या करते थे, ये बारे में जानने में बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन टू द कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल एंड ग्रैंड माँ। यहाँ पर जो लेखक है, देखो ध्यान से समझिए कि कंसेप्ट क्या है। लेखक के शादी ही नहीं हुई है तो बच्चों की तो बात ही नहीं आती है। लेखक का चैप्टर का नाम दिया है ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवेरी। रेवेरी होता है एक ऐसा सपना जो दिन में देखा जाए, जो खुशनुमा हो, जो दिन में देखा गया सपना हो, वो रेवेरी होता है। यहाँ पर लेखक एक सपना देख रहे हैं जहाँ पर वो इमेजिन कर रहे हैं कि उनकी जो लड़की उन्हें छोड़ के चली गई, एन सिमंस, वो उनकी पत्नी है और उससे उनको 2 बच्चे हुए हैं, जॉन और जो एलिस है ना। एन को ये एन सिमंस जो इनकी ना हो सकी पत्नी है, वो इसे एलिस ही बुलाते थे और जॉन इनके बड़े भाई का नाम था। उन्हीं के नामों से इन्होंने इमेजिन किया है कि मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे आसपास आके बैठ गए हैं और वो दोनों बच्चे मुझसे कहानियाँ सुनना चाहते हैं। ये पूरी एक कल्पना है, ऐसा कुछ भी असल में हो नहीं रहा है। तो बच्चों को कहानियाँ सुनना पसंद है और अपने ग्रेट अंकल और ग्रेट ना जो परदादी है उसके बारे में जानने के लिए, जिन्हें उन बच्चों ने कभी देखा भी नहीं था। इट वॉज इन दिस स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस क्रेप्ट अबाउट मी अदर इवनिंग टू हियर अबाउट द ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। तो ऐसी दादी के बारे में जानने के लिए मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आ गए थे, जो कि हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉर्थफ्लोक। नॉर्थफ्लोक नाम की जगह पर, है ना, वो मेरी दादी जो है वो रहा करती थी। 100 times बिगर देन दैट इन विच दे एंड पापा लिव्ड, है ना। और उस घर से 100 गुना बड़ा, जिसमें दे मतलब ये बच्चे जो पास में आके बैठे हैं, और उनके पापा मतलब ये खुद, है ना, जिस घर में ये लोग रहते हैं उससे कई गुना बड़े घर में उनकी दादी रहा करती थी। विच हैड बीन द सीन। वहाँ पे कुछ सीन ऐसा रहा है
कि सो एटलीस्ट इट वाज जनरली बिलीव्ड इन द पार्ट ऑफ द कंट्री। उस जो जगह पे जहाँ दादी रहती थी वहाँ पे एक कहानी बड़ी फेमस थी ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट विच दे हैड लेटली बिकम फेमिलियर। वहाँ पे एक दुखद घटना घटी थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई उस जगह पर, विच फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। बच्चे, चिल्ड्रन इन द वुड, देखिए एक कहानी है जो उस घर से जुड़ी हुई है। आप नीचे एक देखें कि एक ये पुराना सा घर है जहाँ दादी रहा करती थी, है ना। बिल्कुल भूतहा सा घर लग रहा होगा आपको, हॉन्टेड हाउस टाइप का लग रहा होगा। दादी भी काफ़ी एक हॉन्टेड वुमन जैसी लग रही है। लेकिन वहाँ पे एक कहानी काफ़ी फेमस थी इस घर को लेकर। एक कहानी फेमस थी कि 2 बच्चे थे, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और उनके पिताजी के डेथ के बाद उनके जो अंकल थे, क्रूअल अंकल थे, ना कि अत्याचारी अंकल थे, वो काफ़ी बच्चों पर अत्याचार करते थे। उन्होंने 2 गुंडों को सुपारी दी कि इन बच्चों को जंगल में ले जाओ और मार डालो। दोनों जो गुंडे हैं उन दोनों बच्चों को सुपारी लेकर दोनों बच्चों को जंगल में ले गए मारने के लिए। लेकिन उन दोनों गुंडों में से एक गुंडे को काफ़ी दया आ गई, बच्चों को मारने की जगह उसने अपने ही साथी को मार डाला और उन दोनों बच्चों को उनके हाल पे छोड़कर कि ये बच्चे तो अब बच ही जाएंगे, है ना, वहाँ से वो निकल गया। लेकिन बच्चे नहीं बचे, बच्चे जंगल में खो गए, तड़पे और उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद रेड ब्रेस्ट नाम का एक पक्षी होता है, उन पक्षियों के टोली ने उन बच्चों की लाशों को पत्तियों से ढक डाला। तो ये कुछ एक ट्रेजिक सी स्टोरी है ना। उसके बाद उन बच्चों की आत्माएं उस जंगल में से भटकते हुए इस घर में आने लगी और वो कहानी काफ़ी फेमस हो गई कि जिस घर में दादी रहा करती थी वहाँ पे 2 बच्चों की आत्माएं भटका करती थी। तो ये जंगल से निकली हुई कहानी थी। Certain it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in the wood upon the chimney piece of the great hall। देखिए यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, ये है एक चिमनी जो कि आम तौर पे उन घरों में पाई जाती है और इनके पास में आप रेड ब्रेस्ट पक्षी को भी देख सकते हैं, है ना। तो ये चिमनी जो है, इस चिमनी के अंदर, है ना, कार्व करना मतलब गुदी हुई होना। इस चिमनी के अंदर वो पूरी कहानी गुदी हुई थी। कौन सी कहानी? यही बुरे बच्चों वाली कहानी जो थी वो गुदी हुई थी। तो चिमनी पीस के ग्रेट हॉल में जो चिमनी लगी थी उसमें द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेड ब्रेस्ट, पूरी कहानी, है ना, जंगल से लेकर द रॉबिन रेड ब्रेस्ट ने किस तरह से ढका, है ना, वो पूरी कहानी उस चिमनी पे छपी हुई थी। टिल अ फुलिश रिच पर्सन पुल्ड इट डाउन टू सेट अप अ मार्बल वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। ये कहानी तब तक छपी रही जब तक एक अमीर आदमी जिसने इस बंगले को ख़रीदा, इस मेंशन को ख़रीदा, उसने चिमनी को तुड़वा दिया और एक मॉडर्न चिमनी वहाँ पर लगवा दी जिसके ऊपर कोई स्टोरी, अब नो स्टोरी अपॉन इट, अब उसके ऊपर कोई स्टोरी नहीं छपी थी। यहाँ पे एलिस जो है, जो कि एक बच्ची है पास में बैठी हुई है ना, जिसको वो इमेजिन कर रहा है कि एक मेरी बेटी भी है, वो एलिस जो है पुट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक, वो अपनी माँ के जैसी एक लुक बनाती है। टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रेडिंग, है ना, एक माँ की तरह सुंदर सा अपना चेहरा बनाती है। देन आई वेंट ऑन टू से, लेखक लिखता है कि इसके बाद भी मैंने कहना जारी रखा कि हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज, कि कितनी रिलीजियस, कितनी महान उनकी महान दादी हुआ करती थी। हाउ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी, कितना प्यार करते थे लोग उनसे, कितना रिस्पेक्ट करते थे। दो शी वॉज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, हालांकि वो उस घर की मालकिन नहीं थी, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, सिर्फ उनको चार्ज पे रखा गया था, वो नौकरानी थी वहाँ की। एंड येट इन सम रिस्पेक्ट शी माइट बी सेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू, लेकिन वो मालकिन की तरह वहाँ पे रहती थी, मालकिन की तरह व्यवहार करती थी। कमिटेड टू हर बाय द ऑनर, है ना, उनको तो ऑनर दे के निकल लिया था घर। who preferred living in a newer and more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjoining county। उसने पास के किसी शहर में बढ़िया घर ले लिया था और अपने इस गांव वाले घर को वो दादी को सौंप के चला गया था। बट स्टिल शी लिव्ड इट इन अ मैनर इफ़ ही हैड बीन हर ओन, लेकिन दादी ऐसे रहती थी उस घर में जैसे कि वो घर उनका हो, और उसकी जो ग्रेट हाउस की डिग्निटी थी उसको हमेशा उन्होंने बना के रखा था, जो कि दादी के जाने के बाद विच आफ्टरवर्ड केम टू डिके, सड़ने लगा, एंड वॉज नियरली पुल डाउन, पूरा गिरने को आ गया, है ना। और उसके जो ओल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, यानी कि उस मकान के अंदर जितनी भी पुरानी चीज़ें थी, वो मकान का मालिक आया और उस पुरानी चीज़ों को स्ट्रिप्ड, मतलब खींच के निकाल के ले गया वहाँ से, और अपने बड़े जो बढ़िया घर बनाया था उसमें उसने घर के अंदर लगा दिया। एंड लुक्ड एज awkward एज समवन वर टू कैरी अवे द ओल्ड टूम्स दे हैड सीन लेटली एट द एबे। यहाँ पे टूम्स का मतलब है कब्रें, एबे मतलब कब्रिस्तान, और वो पुरानी चीज़ें ऐसी लगती थी उसके घर में जैसे कोई कब्रिस्तान से कब्रें निकाल के अपने घर में लगा दे,
है ना। तो उसने अपनी बीवी जो है लेडी सी स्टार्डी, उसके घर के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर वो सारी पुरानी चीज़ें लगा डाली थी जो वो उस अपने पुराने बंगले से निकाल के लाया था। आगे लिखते हैं, हियर जॉन स्माइल, जॉन यहाँ पे मुस्कुराता है, जॉन उसका बेटा जो पास में बैठा हुआ मुस्कुराता है। दैट वुड बी फुलिश इंडीड, अरे कितना मूर्ख था वह आदमी। एंड देन आई टोल्ड हाउ, फिर मैंने उन्हें बताया, व्हेन शी केम टू डाई, कि जब दादी मरी, हर फ्यूनरल वाज अटेंडेड बाय अ कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर एंड सम ऑफ द जेनेटरी टू, कि उनके जो फ्यूनरल था, उनका जो अंतिम संस्कार था, वो आसपास के गरीबों ने, अमीरों ने, सब ने अटेंड किया। नेबरहुड से कई मीलों दूर से लोग आए थे टू शो देयर रिस्पेक्ट ऑफ हर मेमोरी, उनकी याद में अपनी रिस्पेक्ट दिखाने, बिकॉज शी हैड बीन सच ए गुड एंड रिलीजियस वूमन, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिलीजियस वूमन अपनी ज़िंदगी में रही थी। सो गुड इन डीड दैट शी न्यू ऑल द सॉल्ट्री बाय हार्ट, उन्हें सारी सॉल्ट्री, जैसे हमारे गीता के श्लोक होते हैं वैसे बाइबल में सॉल्ट्री होती हैं। आई एंड ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट, टेस्टामेंट जैसे हमारे रामायण में सुंदरकांड एक उसका हिस्सा है, वैसे बाइबल का एक हिस्सा है टेस्टामेंट्स, है ना। तो वो टेस्टामेंट्स वगैरह सब कुछ उन्हें बाय हार्ट याद थे, भजन कीर्तन जो भी क्रिश्चियनों में होते हैं उन्हें वो सब कुछ याद था। हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड्स, यहाँ पे एलिस अपने हाथ उठाती है, शायद दुआ कर रही है या जो भी है। देन आई टोल्ड व्हाट अ टॉल अपराइट ग्रेसफुल पर्सन देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वंस वाज, फिर मैंने उन्हें बताया कि उनकी दादी एक समय कितनी लंबी सी, कितनी ग्रेसफुल हुआ करती थी। एंड हाउ इन हर यूथ शी वॉज एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर, अपने युवा दिनों में वो बेस्ट डांसर मानी जाती थी। यहाँ पर एलिस अपना राइट फुट निकालती है और मूवमेंट करती है, डांस करने की कोशिश करती है। टिल माई लुकिंग ग्रेव इट इज डिस्टेड द बेस्ट डांसर आई वॉज सेइंग, तो लेखक लिखता है कि मैं बता रहा था कि वो बेस्ट डांसर थी अपनी काउंटी में, और वो तब तक कहलाती रही बेस्ट डांसर जब तक उन्हें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसे कैंसर कहा जाता है वो नहीं हो गई, और जिसने उनकी कमर को दर्द से झुका डाला। बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट, लेकिन वो दादी के हिम्मत को, उनकी साहस को कभी भी झुका नहीं पाया, है ना। और उन्हें, है ना, बट दे वर स्टिल अपराइट बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, वो हमेशा तनी रही, हमेशा खड़ी रही, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिलीजियस महिला, बहुत ही धार्मिक महिला थी। देन आई टोल्ड हाउ शी वॉज यूज टू स्लीप बाय हर सेल्फ इन अ लोन चेम्बर ऑफ द ग्रेट लोन हाउस, फिर मैंने उन्हें बताया बच्चों को कि कैसे दादी एक तहखाने में अकेली सोया करती थी। एंड हाउ शी बिलीव दैट एन अपीयरेशन ऑफ टू इन्फेंट्स, और वो मानती थी कि दो बच्चों की आत्माएं जो है वो वहाँ पे मिडनाइट में उड़ती हुई आती हैं, स्टेयरकेस के ऊपर आकर बैठ जाती है। वेयर शी स्लीप्ड, जहाँ पे वो सोया करती थी। बट शी सेड दोस इनोसेंट वुड डू हर नो हार्म, वो कहती थी कि वो आत्माएं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। एंड हाउ फ्रेटेंड आई यूज टू बी, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ होता था, क्योंकि उन दिनों आई हैड माई मेड टू स्लीप विथ मी, एक नौकरानी मेरे साथ सोती थी, बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और अदर रिलीजियस एज शी, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं था जितनी मेरी दादी हुआ करती थी। एंड एट आई नेवर सा द इन्फेंट्स, हालांकि मुझे उन बच्चों की आत्माएं कभी नहीं दिखी। यहाँ पे जॉन अपनी आंखें एक्सपांड करता है और अपने आप को करेजियस, साहसी दिखाने की कोशिश करता है कि मैं भूतों से नहीं डरता। देन आई टोल्ड हाउ गुड शी वॉज ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर मैंने बताया कि कैसे वो अपने सारे बच्चों से, अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन से प्यार करती थी। हैविंग अस टू द ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज़, हम छुट्टियों में इस बड़े से घर में आते थे। वेर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड माई आवर्स बाय माई सेल्फ, यहाँ पर मैं अपना काफ़ी समय गुजारता था इन गेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12 सीजर्स। सीजर्स कौन थे, है ना, जैसे हमारे वहाँ पे बाबर, हुमायूं, उनका बेटा, ऐसे 12 सीजर्स हुए रोमन साम्राज्य में, और उनकी मूर्तियाँ लगी होती है। मैं उन मूर्तियों के बस, मतलब छाती, उनको देखा करता था, क्योंकि वो सिर्फ छाती तक ही होते थे, है ना। दैट हैड बिन द एम्परेस ऑफ रोम, ये सारे रोम के राजा रहे। टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स वुड सीम टू लाइव अगेन, ऐसा लगता था कि ये मूर्तियाँ जिंदा हो जाएगी या फिर मैं खुद इन मार्बल में बदल जाऊँगा। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विथ रोमिंग अबाउट द ह्यूज मैंशन, मैं कभी भी इतने बड़े मैंशन में भटकते भटकते थकता नहीं था। विथ इट्स वेस्ट एम्प्टी रूम्स, इसके सारे बड़े बड़े खाली रूम्स, विद देयर वोन आउट हैंगिंग्स, जिनके हैंगिंग्स निकल चुके हैं, है ना, पर्दे फट चुके हैं, उनके जो सारी जो उनके ऊपर गुदा हुआ सब चीज़ें हैं वो भी सब मिट चुकी हैं, है ना। मैं सब तरफ भटकता रहता था। समटाइम्स इन द स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन्स, उसमें एक ओल्ड फैशन गार्डन भी था उस मेंशन के अंदर, उस बंगले के अंदर, विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ, मैं पूरा गार्डन में मैं भी जाता था, भटकता था। अनलेस व्हेन नाउ एंड देन सॉलिटरी गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी, लेकिन वहाँ पे एक गार्डनर था, वहाँ पे एक माली था जो मुझे वहाँ पे भटकने नहीं देता था, कुछ भी चीज़ें तोड़ने भी नहीं देता था।
एंड हाउ द नेक्टेरियंस एंड पीचेस हंग अपॉन द वॉल्स। वो फलों के बारे में लिख रहा है कि, है ना, वॉल्स के सारे सारी चीज़ें लगा करती थी, विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग देम। मुझे तोड़ने नहीं दिया जाता था उन सब चीज़ों को, बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट अनलेस नाउ एंड देन। वो जब गिरते थे तो मैं उनको खा सकता था, तोड़ने की इजाज़त नहीं थी। एंड बिकॉज आई हैड मोर प्लेजर इन स्ट्रोलिंग अबाउट अमंग द ओल्ड melancholy लुकिंग यू ट्रीज और द फर्स एंड पिकिंग अप द रेड बेरीज। मैं वहाँ पे जो झाड़ थे सारे, यू का पेड़, है ना, फर के पेड़, वो जो सब पेड़ थे उनके बीच में रहना पसंद करता था। और जो पिकिंग अप द रेड बेरीज, पिक कर सकता था, प्लक नहीं कर सकता था। रेड बेरीज गिरती थी नीचे, उनको ये पिक कर लिया करता था क्योंकि उसे तोड़ने की इजाज़त नहीं थी। फर, है ना, वहाँ पे एप्पल्स भी होते थे विच वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट। वो काम के तो कुछ नहीं होते थे, बस देखने के होते थे। और इन लाइंग अबाउट अपॉन द फ्रेश ग्रास, मैं वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ग्रास पे लेटता था। विथ ऑल द फाइन गार्डन स्मेल्स अराउंड मी, पूरे गार्डन से जितनी खुशबू थी वहाँ मेरे पास में आती थी। और बास्किंग इन द ऑरेंजरी। ऑरेंजरी क्या होता है? एक चारों तरफ दीवार खड़ी करके संतरे के बिल्कुल बगीचा लगा दिया जाता है, उसको ऑरेंजरी कहते हैं। वो भी वहाँ पे थी, है ना। और मैं उनके पकने की फैंसीज़ देखा करता था, सोचा करता था ये सब पकेंगे, मैं खाऊंगा, है ना। वहाँ पे लाइम्स भी थे, बस मतलब पूरा एक गार्डन था बढ़िया सा। और इन वॉचिंग द डैश एंड डार्टेड इन फ्रो इन द फिश पॉन्ड, वहाँ पे एक फ़िश पॉन्ड भी था, उनको भी मैं देखता था गार्डन के बॉटम में। with here and there a great sulky pike hanging midway down the water in silent state as it moved at their impertinent frisking। यहाँ पे वो बता रहा है कि कितनी तरह की मछलियाँ वहाँ हुआ करती थी और मछलियाँ तैरा करती थी। गार्डन था, गार्डन में तालाब भी था। I had more pleasure in this busy idle diversion than all in sweet flavors of peaches, nectarians, oranges and such like common beds of children। यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हैं, सारे जो फलों की बात वो कर रहा है, वो कहता था इन सब के बीच में मुझे मज़ा आ जाया करता था। यहाँ पे जॉन स्लाइटली डिपॉजिटेड बैक अपॉन द प्लेट ऑफ अ बंच ऑफ ग्रेस, अंगूरों का एक प्लेट में अंगूर पड़े हुए हैं, उनको उठाता है, खाने की कोशिश करता है। विच नॉट अनऑब्जर्व बाय एलिस, एलिस का ध्यान उस पर जाता है। ही हैड मीडिएटेड डिवाइडिंग विथ हर, और वो कोशिश करती है कि वो अंगूर अकेला ना खाए, मुझसे भी बांटे। एंड बोथ सीम्ड विलिंग टू रिलिंक्विश देम फॉर द प्रेजेंट एज इररिलेवेंट, और वो उनको छोड़ने की बातें नहीं करते। देन इन समवॉट अ मोर हेटेन टोन आई टोल्ड हाउ दो द ग्रेट मदर फील्ड लव्ड ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर से वो बताते हैं कि दादी जो है वो अपने सारे ही ग्रैंड चिल्ड्रन से प्यार करती थी यूँ तो, लेकिन येट इन एन स्पेशल मैनर शी माइट बी सेड टू लव देयर अंकल। लेकिन वो उनके जो अंकल थे, यानी कि इसके जो बड़े भाई थे लेखक के, है ना, जॉन लैम्ब, उनसे ज़्यादा ही प्यार करती थी। बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम एंड स्पिरिटेड अ यूथ, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था, एक स्पिरिट यूथ था। एंड किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब में राजा था वो, यानी कि मतलब बहुत ही सुंदर लगता था वो। इंस्टीड ऑफ मोपिंग अबाउट इन सॉलिटरी कॉर्नर्स लाइक सम ऑफ अस, हम तो घर के आसपास भटका करते थे या अकेले में रहते थे। ही वुड माउंट द मोस्ट मेटलसम हॉर्स ही कुड गोट, वो एक घोड़ा ले लेता था, अच्छे से बढ़िया सा घोड़ा छाट लेता था, अच्छा ले लेता था। व्हेन बट एन IMP नो बिगर एम देल सेफ्स एंड मेक इट कैरी हिम हाफ ओवर द कंट्री इन मॉर्निंग, और सुबह सुबह बिल्कुल टहलने घूमने घोड़े के साथ निकल जाता था और हंटर्स को ज्वाइन कर लेता था। When they were any out, and yet we loved the old great house and the gardens too, but had too much spirit to be always penned up within their boundaries. And how their uncle grew up, man stayed as brave as he was handsome। उसके जो अंकल थे, यानी कि इन बच्चों के जो अंकल थे, वो काफ़ी ब्रेव थे, काफ़ी हैंडसम थे। वो सुबह सुबह गार्डन्स के आसपास घूमने निकल जाते थे, वो घोड़े लेकर जंगलों में भी घूमने निकल जाते थे, और सभी उनकी तारीफ़ करते थे। एडमायरेशन ऑफ एवरीबडी बट ऑफ द ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड मोस्ट स्पेशली, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी तारीफ़ उनकी दादी करती थी। एंड हाउ ही यूज़ टू कैरी मी अपॉन हिज बैक, उनके जो अंकल थे वो मुझे, है ना, ये जो इसका बड़ा भाई था वो इसे अपनी बैक पे लेके घूमता था, क्योंकि ये लंगड़ा था। आई वॉज अ लेम फुटेड बॉय, मैं एक लंगड़ा व्यक्ति था। फॉर ही वॉज अ गुड बिट ओल्डर देन मी, वो थोड़ा से बड़े थे मुझसे उम्र में। मैनी अ माइल व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर अ पेन, जब मैं दर्द के मारे चल नहीं पाता था। एंड हाउ आफ्टर लाइफ ही बिकेम लेम फुटेड टू, तो वो मुझे पीछे लाद लेते थे, बाद में वो खुद भी लंगड़े हो गए, है ना। एंड आई डिड नॉट ऑलवेज मेक अलाउंसेस इनफ फॉर हिम, मुझे अफसोस है कि मैंने उनसे उतना प्रेम नहीं दिखाया जितना वो मेरे लिए दिखाते थे। व्हेन ही वाज इम्पेशेंट एंड इन पेन, जब वो दर्द से थे तब मैं उनसे मिलने भी नहीं गया या उनसे प्रेम नहीं जता पाया। नॉर रिमेंबर सफिशेंटली हाउ कंसिडरेट ही हैड बीन टू मी,
मैं ये भूल गया कि उन्होंने मुझसे कितना प्यार किया, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया। एंड व्हेन आई वाज लेम फुटेड एंड हाउ व्हेन ही डाइड, जब मैं लंगड़ा था तो उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन जब वो मरे तो मैं कुछ नहीं कर पाया। दो ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, 1 घंटा हुआ है उनकी मौत को, और वो लिखने बैठ गए हैं। इट सीम्ड एज इफ आई हैड डाइड अ ग्रेट वाइल एगो, ऐसा लगता है कि वो मुझे बहुत समय से पहले छोड़ के चले गए। सच अ डिस्टेंस देयर इज़ बिटवीक्स लाइफ, इतनी दूरी हम दोनों भाइयों के बीच में जीवन में रही, और मृत्यु ने उस दूरी को और बढ़ा दिया। एंड हाउ आई बोर हिज डेथ एस आई थॉट प्रीटी वेल एट फर्स्ट, मैं कैसे है ना इस दर्द को झेल पाऊंगा जो मुझे लग रहा था मैं झेल लूँगा। बट आफ्टरवर्ड इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी, लेकिन अब ये मुझे खाए जा रही है अंदर से, उनका जो मृत्यु का दर्द है वो खाया जा रहा है। एंड दो आई डिड नॉट कैरी और टेक इट टू हार्ट एज सम डू एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ़ आई हैड डाइड, मैं इतना ज़्यादा दिल पे उसे नहीं ले पा रहा हूँ जितना अगर मैं मर जाता तो शायद वो ले लेते। येट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग, मैं उन्हें पूरे दिन मिस करता हूँ। एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, और आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, मुझे उनकी दया मिस होती है। आई मिस्ड क्रॉसनेस एंड विश हिम टू बी लाइव अगेन, मैं चाहता हूँ कि मैं उनका प्यार मिस करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो फिर से ज़िंदा हो जाए। टू बी क्वार्टरिंग विथ हिम, मैं उनसे फिर से झगड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हम झगड़ते थे कई बार। रादर देन नॉट टू हैव हिम, झगड़ना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि वो हो ही ना। एंड वॉज अनईजी विदाउट हिम, मुझे बहुत ही अकेला सा महसूस, अनईजी सा महसूस होता है उनके बिना। ऐसी देयर पुअर अंकल मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लिम्स, हियर द चिल्ड्रन फेल अ क्राइंग, जब उनकी हड्डियाँ निकाली गई होगी तो कितना उन्हें दर्द हुआ होगा, ये सुनकर बच्चे रोने लगते हैं। एंड आज इफ देयर लिटिल मॉर्निंग विच दे हैड ऑन वॉज नॉट फॉर अंकल जॉन, एंड दे लुक्ड अप एंड प्रेड मी नॉट टू गो ऑन अबाउट देयर अंकल, और उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं उम्मीद करूं, मैं प्रेयर करूं अंकल के लिए, है ना, बट टू टेल देम सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रीटी डेड मदर, और वो जानना चाहते थे कि वो जो इनकी जो माँ है ना, वो मरी, उसके बारे में कुछ बताइए। देन आई टोल्ड देम हाउ फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स, मैंने बताया कि इनकी जो माँ थी, मार डाला बेचारी एन सीमंस को, सपनों में ही सही मार दिया कि वो माँ मर गई है और बच्चे बचे हुए हैं। वो अपने मरी हुई माँ के बारे में जानना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि 7 साल तक एक उम्मीद तुम्हारी माँ ने बांध के रखी, समटाइम्स इन डिसअपेयर येट परसिस्टिंग एवर। आई कोटेड द फेयर एलिस, उन्होंने एलिस का पूरा नाम भी यहाँ नहीं लिखा है, और उन्होंने कहा कि जो एलिस नाम की, जो एन सीमन नाम की महिला थी जिसको एलिस बुलाते थे ये प्यार से, उनने किस तरह से 7 साल इनको धोखे में रखा और किसी और से शादी कर ली। एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड आई एक्सप्लेन टू देम व्हाट कोइनेस एंड डिफ़िकल्टी एंड डिनाइल मीन्ट इन मेडेंस। उन्होंने बताया कि जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं था, सब कुछ बेकार सा था, इसलिए रिश्ता जुड़ नहीं पाया। वैन सडनली टर्निंग टू एलिस, जब वो अपने बच्ची को एलिस को देखते हैं, जो कि द सोल ऑफ फर्स्ट एलिस, जो अपनी बिल्कुल माँ की तरह ही दिखाई देती है। लुकड आउट एट हर आइज, उसकी आंखें माँ जैसी हैं, है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जुड़वा पैदा हुई हो, उन्हीं का प्रतिरूप पैदा हुई हो। दैट आई बिकेम इन डाउट विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी, कभी कभी तो लेखक शक में पड़ जाता है कि कौन सी वाली एलिस उसके सामने खड़ी हुई है। और हुज दैट ब्राइट हेयर वाज, जिसके दोनों के ही बाल सुनहरे थे, है ना, चमकीले थे। एंड व्हाइल आई स्टूड गेजिंग बोथ द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रू फेंटर ऑन माई व्यू, जब मैं उन बच्ची को देख ही रहा था, अचानक बच्चे फेंट होने लगे, धुंधले पड़ने लगे। स्टिल रिसीडिंग टिल नथिंग एट लास्ट बट 2 मोर्नफुल फीचर्स वर सीन इन द अटरमोस्ट डिस्टेंस, वो तुम मुझसे दूर जा रहे थे धीरे धीरे। विच विदाउट स्पीच, कुछ भी बिना बोले ही मुझसे दूर होते जा रहे थे। स्ट्रेंजली अपॉन मी द इफेक्ट ऑफ स्पीच, वी आर नॉट ऑफ एलिस, और जैसे लग रहा था कि वो मुझसे कह रहे हो कि ना हम एलिस हैं, है ना, नॉर ऑफ दी, है ना तुम हो वो शख्स जिसके हम बच्चे हैं। आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, हम बच्चे ही नहीं हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, एलिस के बच्चों का पिता बार्ट्रम है। वी आर नथिंग लेस देन द नथिंग एंड ड्रीम्स, हम सिर्फ एक सपना है, हम कुछ भी नहीं है। वी आर ओनली वाट माइट हैव बीन, हम वो हैं जो कभी हो सकते थे लेकिन हुए नहीं। एंड मस्ट वेट अपॉन द टेडियस शोर्स एंड लेथ ए मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना कोई हमारा नाम है। एंड इमीडिएटली अवेकिंग, और अचानक मेरी नींद खुलती है, मैं सपने से जागता हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर, मैंने पाया कि मैं अपनी आर्म चेयर पर अकेला लेटा हुआ हूँ। वेर आई हैड फॉलन अस्लीप, जहाँ मैं सो गया था। विद द फेथफुल ब्रीजेड अनचेंज बाय माई साइड, बट जॉन वॉज गॉन फॉर एवर, लेकिन मेरे दोनों बच्चे हमेशा के लिए जा चुके थे। सो इट वॉज द चैप्टर ड्रीम चिल्ड्रन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।